हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें आप लोग। तो प्लीज़ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप अपना 100 दें इस वीडियो को समझने के लिए और मैं अपना 100 दूँगी आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है कि हम पहले माँ के हाथ से ही खाते हैं, फिर माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम भी अपने हाथ से कमा के अपनी माँ को खिलाएं। बस इसी सपने की वजह से हम घर से बिछड़ जाते हैं। ये सपना हमारा घर छुड़ा देता है। तो इस बात का कैसे ये मतलब बन सकता है, तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में जो है बताऊंगी। देखिए कि मजदूर इंसान है, एक एक इंसान है, वो एक गरीब घर में पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल है, गरीब घर में पैदा होता है। क्या होता है कि माँ उसे अपने हम हैं हम अपने जब आप शायद कभी आपने नोट किया हो या ना हो, पर आप लोग ज़रूर करें कि आप लोगों ने अपनी मम्मा के हाथ से खाना एक दफ़ा खाएं, अपनी उनके हाथ से, एक अपने हाथ से आप खाएं। आपको फिर पता लगेगा किस में ज़्यादा मज़ा आता है। खाना मज़े का भी होना, माँ के हाथ से खाना और मज़े का लगता है। अगर खाना कि मज़े का नहीं बना, कभी कभार गलती हो ही जाती है मम्मा लोगों से, सोलेट तेज़ हो गया या कुछ भी, तो जब वो आपको माँ खिलाएगी ना, वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। माँ के हाथ में एक अलग तरीके का ही टेस्ट है जब हम खाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग नोट करेगा। तो वो खिलाती है, फिर हम उसकी वो खिलाती है, उसके हाथ का बना हुआ खाना भी हम खाते हैं। एक दिन हमारे अंदर भी सपना आता है, ख्वाहिश होती है कि यार हम भी अपनी मेहनत से कमाएं और अपनी मम्मा को खिलाएं, अपने बाबा को खिलाएं। ये होता है, काफ़ी बच्चों के दिल में ये जज्बा होता होगा। मैं कहती हूँ जो भी आजकल की जनरेशन, काफ़ी बच्चों में ये जज्बा होगा। मेरे में खुद है कि मैं अपनी मम्मा और अपने बाबा का नाम ऊंचा करूँ। ठीक है, उन्हें अपने पीछे से खिलाऊँ, उन्हें सारी दुनिया की वो खुशी दूँ जो वो चाहते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश होगी कि उनके वालिदैन खुश हो, कभी भी उदास ना हो। हर बच्चे की होगी, मुझे जो लगता है, मेरा दिल जो कहता है। आप लोगों की अगर नहीं ना, आप लोग प्लीज़ कभी सोच के बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि यार हमारे में एक ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। अपने वालिदैन को खुशी देने में जो खुशी मिलती है वो दुनिया की कोई खुशी में नहीं है। हम जितनी मर्जी अमीर हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, हमें वो खुशी कभी नहीं मिल सकती जो हमें माँ बाप के साथ रह के मिलती है। तो फिर वो मज़दूर बनता है, तो उससे घर कैसे छुड़ाता है, ये चीज़ मैंने आपको जो है इस वीडियो में बतानी थी। तो घर इस तरीके से छुड़ाता है कि देखिए, वो गरीब घर में पैदा होता है, वो मज़दूरी वगैरह ऐसे करता है, वो कम पढ़ पाता है, क्योंकि आपको पता है गरीब घर में घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। तो हमें करने होते हैं, उन्हें करने पड़ते हैं, इसलिए वो फिर नहीं इतनी स्टडी कर पाते कामयाबी नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर अंदर पढ़ते भी हैं, गरीब गवर्नमेंट जो फ्री होते हैं उनके ज़रिए भी पढ़ लेते हैं। अंदर अंदर बहुत स्टडी करी जाती है, पर अंदर बिल्कुल स्टडी में ना ही बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ना ही पेरेंट्स। फिर भी इंसान में ख़्वाब होता है, तो वो एक मजदूर बन गया है, कोई ऐसा इंसान जिसके वजह से घर छूट जाता है कि मजदूरी करने के लिए पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ता है, फिर उनके घर रहना पड़ता है ताकि सुबह सुबह से अपनी मजदूरी और अपने कारोबार को स्टार्ट किया जाए। इसलिए इस पॉइंट का ये मतलब बन गया। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। तो ये 1 सेकंड पॉइंट बनता है कि माँ मौत से नहीं डरती। माँ मरने से पहले ये सोचती है कि जितना मैं अपने बच्चों से प्यार करती थी, इतना प्यार मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक ना कहानी भी है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगा, नहीं सुनी तो आज आप लोग सुन भी लें। एक ना बच्चा होता है, एक फादर होते हैं, एक मदर होती है। मदर की हो जाती है डेथ, उसके बाबा दूसरी में शादी कर लेते हैं। ठीक है, उसकी एक स्टेप मदर आ जाती है। एक दिन उसके बाबा उससे पूछते हैं कि तुम्हें अपनी नई मम्मा कैसी लगती हैं। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जो मेरी पुरानी मम्मा थी ना वो झूठी थी, जो ये मेरी नई मम्मा है ना ये सच्ची हैं। तो उसके बाबा पूछते हैं ये कैसे। तो वो कहता है कि जो मेरी पुरानी मम्मा थी ना, अगर मैं कोई गलती करके आता था तो वो मुझे कहती तो मैंने पूरा दिन खाना नहीं देना, पर फिर भी वो मुझे घर से निकाल देती थी। बाद में वो क्या करती थी कि मुझे खाना देती थी, वो मुझे शहर से ढूंढ कर लाती थी, फिर वो मुझे प्यार से खाना अपने हाथों से खिलाती थी। पर ये माँ अगर मुझे ये कहती है ना कि मैंने तुम्हें खाना नहीं देना, तो मुझे वो वाकई खाना नहीं देती, ना ही वो मुझे अगर वो घर से निकाल दे तो ना ही मुझे ढूंढ कर लाती है। इसलिए मेरी पुरानी माँ झूठी थी और ये माँ सच्ची है। तो ये बात होती है कि अपना खून अपना ही होता है। कोई भी अपनी जो हकीकती मतलब असली माँ होती है ना, वो जितना उस बच्चे को कोई और माँ कर ही नहीं सकती। वो बेशक माँ है, पर वो अपने बच्चों से करेगी, पर वो दूसरे बच्चों से बुरा ही बिहेवियर रखेगी। इस स्टोरी में भी यही है कि बुरा बिहेवियर ही रखती है माँ, उससे अच्छा नहीं रखती। इसलिए वो सच्ची और झूठी का एक होता है कि जो माँ हमारी असली प्यार कर सकती है, मुझे कि अपनी मम्मा की कदर करें जितनी हो सके, जो हम नहीं करते, हम कर कम करते हैं, हम उनकी खिदमत भी कम करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत भी करें, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा खिदमत करें। जितनी खिदमत करेंगे ना उतनी कम है, कि लिए मम्मा की नहीं, बाबा की भी। क्योंकि अगर आप बाबा चले जाएंगे ना, तो उसके बाद भी आप लोगों में आपके सर पे बहुत सी जिम्मेदारी आ जाएगी, आपकी मम्मा पे की सर पे जिम्मेदारी आ जाएंगी। घर को चलाना ही के लिए बाप,
हमारे बाबा हमारे घर को चला रहे हैं, अगर उन्हें कुछ अल्लाह ना करे, ठीक है, हर इंसान ने मौत का ज़ायका चखना ही चखना है, तो फिर आपको घर के निज़ाम चलाना होगा। इसलिए हमें अपने वालिदैन मतलब अपने मम्मा पापा दोनों की कदर करनी चाहिए, जितनी हो सके उनसे इतना ज़्यादा प्यार करें आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम नंबर 3 पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लबों के इसके बदुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। तो इस बात का ये मतलब देखें, हम अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ करते हैं, हम एक गलती का पुतला है। मेरी मम्मा मुझे एक एग्जाम्पल देती है कि अपनी ज़िंदगी में तुम कब तक गलतियाँ करोगी। अब कब तक गलतियाँ करोगी, इंसान एक दिन मरना है, इंसान की ज़िंदगी तो पहले ही छोटी सी है। अगर पूरी ज़िंदगी गलतियों में निकाल दोगे तो अपनी लाइफ में करोगे क्या। ये मेरी मम्मा मुझे हर दफ़ा एग्जाम्पल देती है, जब मैं गलती करूँ, एक दफ़ा करूँ चलो मम्मा फिर थोड़ा सा उसको कर देती हैं, समझा देती हैं, पर ये गलती मैं दूसरी दफ़ा करूँगी तो मम्मा मुझे कहती हैं कि गलती कितनी देर तक करोगी, तुम्हारी कितनी ज़िंदगी पड़ी है, हमें क्या पता कि हमारी वाकई कितनी ज़िंदगी है, हमें इस चीज़ को नोट किया जाए। तो मैं मम्मा से सॉरी करती हूँ और कोशिश करती हूँ इस गलती को ना करें, ठीक है। तो अगर हम अपनी लाइफ में गलती करते हैं, हमारी माँ हमें गलती पे डांटती भी हैं, बहुत ज़्यादा डांटेंगी, बाद में प्यार भी करेंगी, उसके अलावा बहू में कभी बदवा नहीं होती वो। हाँ, अगर वो गुस्से से कह देगी पर उसको दिल से वो कभी बदवा नहीं देती माँ। पर बाकी आपके दोस्त वो सब, अगर आप छोटी सी गलती कर दोगे ना, उनके दिल में बदवाएगी, वो आपको रियल बदवा भी देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी माँ से ढेर सारा प्यार करें, यही आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है। मैं हर मैसेज में यही कहना चाहूँगी, मेरे हर पॉइंट में एक ही बात है कि अपने वालिदैन, अपने मम्मा और बाबा दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करें। कभी मन में ये ना करें कि मैं अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने बाबा से, दोनों से इक्वल प्यार करें। तो आज की वीडियो को मैं अपनी यूट्यूब फैमिली यहीं एंड करी हूँ। आई होप कि आज आपको वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि मेरे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मोटिवेशन आप तक जरूर पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।